गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों हरियाणा की पॉलिटी जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। मैं बहुत अच्छा हूँ। विक्रम, पूजा, चेतना, दीपक, सब बच्चे जितने जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मेरे बच्चों कल जो हम पढ़ चुके थे वो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा हमने पढ़ा था। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हरियाणा में राज्यसभा और हम पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा हरियाणा में राज्यसभा। लोकसभा से सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा चुका था। हरियाणा में राज्यसभा सांसद। तो राज्यसभा का मतलब क्या है? राज्यसभा मेरे बच्चों देश की संसद के अंदर आपका उच्च सदन है, अपर हाउस है। और इस अपर हाउस के अंदर हरियाणा से कितने सांसद मेरे बच्चों बैठते हैं? 5, ठीक है। यदि हम बात करें कि वर्तमान में ये 5 सांसद कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है सुभाष बराड़ा। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है सुभाष बराड़ा, ये राज्यसभा सांसद हैं। नंबर जो 2 हैं बच्चों वो आपको ध्यान रखना है कार्तिकेय शर्मा। नंबर 2 हैं नंबर जो 3 है वो है कृष्ण लाल पंवार। ठीक है। नंबर 4 जो है बच्चों वो है रामचंद्र जांगड़ा। और नंबर 5 दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो वर्तमान में लोकसभा सांसद चुने गए हैं। तो मेरे बच्चों दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह अब राज्यसभा में हरियाणा से एक और सांसद भेजा जाएगा। तो दीपेंद्र सिंह जो हुड्डा हैं ये बच्चों वर्तमान में लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। वर्तमान में ये लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो अब इनकी सीट जो है ना क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। तो ये 5 व्यक्ति राज्यसभा सांसद हरियाणा से हैं।
बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जो मैं आप लोगों को विधानसभा से जुड़े हुए बताना चाहता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रथम महिला जो स्पीकर हुई हैं, प्रथम महिला स्पीकर जो हुई हैं वो कौन हुई हैं। प्रथम महिला स्पीकर हम पढ़ चुके थे, सन्नो देवी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रथम पुरुष स्पीकर कौन हुए हैं, वो हुए हैं मेरे बच्चों राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह। सबसे कम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष भी यही हुए हैं। सबसे कम या सबसे छोटे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष तो सबसे कम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष बोल दो या स्पीकर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, वो हुए हैं राव बीरेंद्र सिंह। सत्रह मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इन्होंने हरियाणा के स्पीकर के तौर पे बच्चों काम किया है। तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 17 मार्च 1967 से शुरू होकर 23 मार्च 1967 तक रहेगा। तो 24 मार्च को इन्होंने सीएम के तौर पे क्या ले ली थी, शपथ ले ली थी बच्चों। ठीक है, हाँ, विधानसभा के कुछ क्वेश्चन है वो मैं कवर करा रहा हूं। बात करें सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हरमिंदर सिंह चड्डा या हरमिंदर सिंह चड्डा। हरमिंदर सिंह चड्डा ऐसे व्यक्ति हुए हैं मेरे बच्चों जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बार स्पीकर बने हैं और ये स्पीकर बने हैं बच्चों 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के जो स्पीकर रहे या जो ऐसे स्पीकर जो बाद में क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने। तो हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति जो स्पीकर भी रहा और मुख्यमंत्री भी रहा, उनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि विधानसभा जो
ये एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद मेरे को बताइएगा, डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 3 बार बने। ठीक है। बनारसीदास गुप्ता, और बनारसीदास गुप्ता के साथ साथ आपको ध्यान रखना है बच्चों, राव वीरेंद्र सिंह भी ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति राव वीरेंद्र सिंह ही हुए हैं। तो इसमें 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बनारसीदास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह। और बनारसीदास गुप्ता यहाँ डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो ये 3 बड़े पदों के ऊपर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं बनारसीदास गुप्ता। लेकिन जो स्पीकर बाद में मुख्यमंत्री बना उसमें राव वीरेंद्र सिंह का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि सीएम बनने से पहले ये क्या था मेरे बच्चों, स्पीकर ही था, जिसका कार्यकाल सबसे कम है 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1968 तक। ठीक है बच्चों। क्लास पहले वाले टाइम पे नहीं हो पाएगी भाई, इसी टाइम पे क्लास करेंगे 3 से 4, और बहुत जल्दी आपका सिलेबस ही कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब टेंशन मत लो, लगभग नेक्स्ट वीक तक कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लगभग 100 के आसपास क्लास होने को है ना। तो लगभग 100 के आसपास क्लास होने को है, तो अगला जो वीक होगा उस वीक में हम कंप्लीट सिलेबस आपका कर चुके होंगे। करंट अफेयर वगैरह बचेंगी, वो करंट अफेयर वगैरह आप लोग यूट्यूब चैनल से कवर करेंगे, और वो मैं आपको RWA पे यूट्यूब चैनल के ऊपर करंट अफेयर कवर करवाऊंगा, वो सभी बच्चों के लिए रहेगी, चलेगा। इसके बाद हम बात करें कि विधानसभा जो स्पीकर होता है, विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल जितने दिन विधानसभा चलेगी उतने दिन ही रहेगा, मतलब 5 साल चलती है विधानसभा राज्य के अंदर, तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। और एक अवधि में सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा जो अध्यक्ष रहे हैं ना बच्चों, एक अवधि में सबसे लंबे कार्यकाल वाले एक अवधि में सबसे लंबे कार्यकाल वाले स्पीकर, मतलब 5 साल रह सकता है स्पीकर, लेकिन 5 साल से थोड़ा सा ऊपर समय इन्होंने लिया क्योंकि विधानसभा थोड़ी सी लंबी चली गई, और इनका नाम है तारा सिंह। देखिएगा यहां पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक सबसे ज्यादा बार स्पीकर बनने वाला और एक अवधि में सबसे लंबे कार्यकाल वाला स्पीकर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं, हरमिंदर सिंह चड्ढा, और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तारा सिंह का रहा है मेरे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो न्यायिक प्रशासन की बात करेंगे, यानी कि न्यायपालिका को हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे, हरियाणा में न्यायिक प्रशासन। हरियाणा में न्यायिक प्रशासन हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हम
हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे सबसे मेन। बच्चों हम बात करें तो जो न्यायपालिका होती है ना, ये शासन का तीसरा प्रमुख स्तंभ होता है। शासन का तीसरा प्रमुख स्तंभ होता है। बच्चों यदि ये तीसरा प्रमुख स्तंभ है तो फिर इसके अलावा दो कौन से हैं? इसके अलावा जो दो स्तंभ हैं शासन के, वो मेरे बच्चों एक तो है विधायिका और एक है कार्यपालिका। एक है विधायिका और एक है कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के बाद किसी भी क्षेत्र के शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीसरा अंग होता है आपका बच्चों न्यायपालिका। ठीक है। यदि हम बात करें तो राज्य के अंदर शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक न्याय शासन के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। न्याय शासन के उत्तरदायित्वों का जो उल्लेख है मेरे बच्चों, वो संविधान के आर्टिकल 214 से लेके 237 तक है। ठीक है। संविधान का आर्टिकल 214 जो है वो सभी राज्यों के अंदर हाई कोर्ट की व्यवस्था करने की क्या देता है? जानकारी देता है। तो अनुच्छेद 214 जो है बच्चों, इसके अनुसार राज्य के अंदर उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। यानी उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। कौन सा न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। लेकिन बच्चों हम बात करें अनुच्छेद 231 की। अनुच्छेद 231 के अंदर दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे अपना हरियाणा और पंजाब की मैं बात करूं तो अपने हरियाणा और पंजाब दो राज्य हैं और दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट हो, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और ये संविधान के आर्टिकल 231 के अंदर मेरे बच्चों क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप सभी जानते हैं हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है मेरे बच्चों, इसको हम हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं। हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ हाई कोर्ट, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका भी यही हाई कोर्ट है। और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है मेरे बच्चों, ये चंडीगढ़ में ही है। ठीक है। हाई कोर्ट जो है इस भवन के वास्तुकार रहे हैं ली कार्बूजियर। हाई कोर्ट भवन के
जो आर्किटेक्चर रहे हैं, वास्तुकार रहे हैं, वो रहे हैं ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर ने कौन से देश की नागरिकता ले रखी थी? फ्रांस की नागरिकता ले रखी थी बच्चों। तो ये फ्रांस के आर्किटेक्चर रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। पिंकी वो शाम को 8 बजे। फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 237 तक, 214 से लेके 237 तक, बीच में दो ही आर्टिकल ध्यान रखने हैं, एक 214, एक 231। उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है, सारे आर्टिकल नहीं याद रखने। फटाफट डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट एक बार डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, और अब तो खुश हो जाओ, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है तुम लोगों का, है बच्चों। अब तो तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम इस बैच का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। चलेगा, डन भाई। हरियाणा पुलिस में सबको मौका मिलेगा भाई, अभी तो पता नहीं है किस किस को मौका मिलेगा, लगभग सबको ही मिलना चाहिए मौका। ठीक है बच्चों, अब हम हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट। मेरे बच्चों, बात करें इस हाई कोर्ट का जो पुराना नाम है वो क्या रहा है? इसको सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूरे पंजाब की राजधानी आज़ादी से पहले लाहौर होती थी। ठीक है, तो चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं आज के अपने भारत के पंजाब की बात करूं, तो ये सारा का सारा पंजाब ही होता था, पाकिस्तान वाला पंजाब भी। तो इतना बड़ा क्षेत्र होता था पंजाब, और इसको बोला जाता था लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ना मेरे बच्चों, वो सबसे पहले
भारत शासन अधिनियम। इसकी स्थापना सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत, ठीक है, के तहत मार्च 1920 के अंदर, मार्च 1920 के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी मेरे बच्चों। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम बात करें, इस लाहौर हाई कोर्ट में प्रथम भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने वो बने थे मेरे बच्चों सर सादी लाल। सर सादी लाल। और ये जो सर सादी लाल था बच्चों, ये अपने हरियाणा में कहां से रहने वाला था, रेवाड़ी का रहने वाला था सर सादी लाल। ठीक है, सर सादी लाल को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया था बच्चों। राय बहादुर की उपाधि से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद बच्चों इसका जो नाम रख दिया जाता है, अब लाहौर जो शहर है वो पाकिस्तान के हिस्से आ गया था, तो इसका जो नाम है ना बच्चों वो रख दिया जाता है पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट। क्या नाम रख दिया जाता है इसका, पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट। और लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज थे जिन्होंने भारत का क्या किया था, विभाजन किया था। और गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने मेरे बच्चों स्वतंत्रता अधिनियम 9 के अंतर्गत इसकी जो स्थापना है ना वो कहां कर दी थी, तत्कालीन गवर्नर जनरल। तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए हैं, तत्कालीन गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम 9 के तहत
पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो शिमला में कर दी जाती है। पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट की जो स्थापना है शिमला में मेरे बच्चों, ठीक है, शिमला के अंदर। ठीक है, यहां तक कवर कर लोगे हैं बच्चों? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने आजादी के बाद हमारा जो हाई कोर्ट है वो लाहौर से शिमला स्थापित किया था? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है बच्चों, अंतिम वायसराय थे ये, और वायसराय का पद फिर आजादी के बाद किस में बदल जाता है? गवर्नर जनरल के पद में। फिर आ जाता है बच्चों 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होते ही पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट का नाम बदल दिया जाता है, और पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट का नाम पंजाब हाई कोर्ट कर दिया जाता है। ये पूर्वी शब्द हटा दिया जाता है। ठीक है, करो फिर नोट मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। फिर 1952 का जिक्र करेंगे, और 1952 में बच्चों इस हाई कोर्ट की एक जो पीठ है वो दिल्ली के अंदर स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, तो वो पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। शिमला में 15 अगस्त 1947 को ही लिख तो रखा है स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट हो जाता है, और पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट शिमला में स्थापित कर दिया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ें फिर। बच्चों वर्ष 1952 का जिक्र करेंगे। और वर्ष 1952 में क्या हुआ? पंजाब हाई कोर्ट की एक जो पीठ है दिल्ली में स्थापित की गई बच्चों। दिल्ली में क्या कर दी गई? इसकी एक पीठ स्थापित कर दी गई। ठीक है, 1952 में। 1952 के बाद बात करते हैं वर्ष 1956 की। 1956 की
1956 में क्या हुआ, जो ये पेप्सू क्षेत्र था ना, पेप्सू, PEPSU, ठीक है। तो पेप्सू का मेरे बच्चों पंजाब में विलय हो जाता है। पेप्सू की फुल फॉर्म है ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, ठीक है। और इस पेप्सू की जो राजधानी थी ना, वो पटियाला थी। तो ये भी पंजाब में एक क्षेत्र था जो अपना शासन खुद अलग से चलाता था। राजधानी इसकी पटियाला थी, ठीक है। तो इस पेप्सू का पंजाब में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। जब पंजाब में विलय हो जाता है तो पेप्सू हाई कोर्ट भी पंजाब हाई कोर्ट में ही मर्ज कर दिया जाता है। पेप्सू का पंजाब में विलय और पेप्सू हाई कोर्ट, ये 1956 में पंजाब में मिलने के साथ साथ पंजाब हाई कोर्ट में इसका विलय हो जाता है। और इस पेप्सू क्षेत्र में अपने हरियाणा का महेंद्रगढ़ शामिल था बच्चों, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। वर्ष 1956। वर्ष 1956 से पहले बात करूं 17 जनवरी 1955 की, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 जनवरी 1955। और 17 जनवरी 1955 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, उन्होंने शिमला से बच्चों अपना हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित करवा दिया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंजाब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ स्थापित। शिमला से इसे कहां लाया जाता है, चंडीगढ़, ठीक है। जब बच्चों इसको शिमला से चंडीगढ़ लाया जाता है 1955 में, तो इस समय इसके जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे ना, 1955 के अंदर जब ये चंडीगढ़ में आया तो इस समय इसके चीफ जस्टिस हुआ करते थे अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। और अमरनाथ भंडारी जो हैं, ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस हैं बच्चों। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले ये क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा के गठन की 1 नवंबर 1966 की। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से एक तो बच्चों हरियाणा राज्य बना अलग, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। तो 1 नवंबर 1966 को यह कहलाता है हरियाणा पंजाब
व चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ हाई कोर्ट ये कहलाता है। ठीक है। बात करें जब हरियाणा का गठन हुआ तो गठन के समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, गठन के समय जो चीफ जस्टिस इसके रहे वो रहे जस्टिस मेहर सिंह। कौन रहे हैं? जस्टिस मेहर सिंह रहे हैं। ठीक है, कीजिएगा मेरे बच्चों नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर जस्टिस मेहर सिंह फटाफट नोट कीजिएगा बच्चों। चलेगा बच्चों चलेगा। ठीक है भाई विवेक कुमार, मैंने सुन ली है मैंने। ठीक है, कोई ना, टेंशन मत लो। तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस करवाने की जल्दी में हूँ, लेकिन मैं आपको इतना एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके काम का ना हो, है ना। ऐसा भी काम नहीं करूंगा। मतलब जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए वो सारा का सारा हम कवर करें, तो लगभग नेक्स्ट वीक तक कवर कर लेंगे। अभी ज़्यादा सिलेबस हमारा पेंडिंग है नहीं, करंट अफेयर वगैरह हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत पुलिस वाला जो डाटा है उसमें एक क्लास में या लगभग 1.5 क्लास में वो कवर कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला। वो आप ज्योग्राफी वाले जो मैम है या ज्योग्राफी के जो सर हैं ना, उनसे आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बातें करें, है ना बच्चों। हाँ, हरियाणा वाला एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मैंने कवर करा दिया है। बाकी उन खेती बाड़ी की जो बीमारियां हैं, उनके जो रोग हैं, उनके जो साइंटिफिकल नेम है, वो ज्योग्राफी वाले टीचर से आप डिस्कस करें। 1 नवंबर 1966 गठन के समय मुख्य न्यायाधीश ये। तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कार्यवाहक है बच्चों, परमानेंट तो इनको नहीं बनाया गया है अभी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस इन्हें नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, और ये कार्यवाहक हैं। परमानेंट आएंगे तो करंट अफेयर आप पढ़ते रहिएगा। वो है गुरमीत सिंह सांधवालिया। गुरमीत सिंह सांधवालिया वर्तमान में हमारे क्या हैं, कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले एक महिला थी रितु बहारी, ठीक है, वो भी कार्यवाहक थी। और उससे पहले थे रविशंकर झा, ठीक है, वो मेरे बच्चों परमानेंट थे, ठीक है ना। तो ये भी कार्यवाहक हैं। आप सभी को पता ये भी होना चाहिए कि हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मेरे बच्चों की जाती है। ठीक है, लेकिन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, या हम बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ वो मेरे बच्चों राज्य का गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा जाए आपसे कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है लेकिन दोनों राज्यों के गवर्नर अलग अलग हैं। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ बच्चों बताइएगा फटाफट, हरियाणा का राज्यपाल दिलाएगा या पंजाब का राज्यपाल, या दोनों ही राज्यपाल दिलाएंगे? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल शपथ दिलाते हैं बच्चों, बताइएगा फटाफट। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के गवर्नर, ना कि हरियाणा के गवर्नर। ठीक है, तो इनको पंजाब के गवर्नर शपथ दिलाते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक ज्यादा है ना। हरियाणा वाले को तो शपथ भी नहीं दिलाने दे रहे। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ पंजाब के गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, हम बात करें कुछ चीफ जस्टिसों के बारे में, कुछ व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। एक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जस्टिस रामलाल। तो बच्चों ये स्वतंत्र भारत में पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। स्वतंत्र भारत में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के प्रथम क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश डोनाल्ड फाल्सा।
डोनाल्ड फाल्सा, ठीक है, 1961 से लेके 1966 तक ये चीफ जस्टिस रहा है। डोनाल्ड फाल्सा ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के ऐसे प्रथम चीफ जस्टिस हैं ये, ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ये जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। ठीक है बच्चों, इनका नाम है चीफ जस्टिस डोनाल्ड फाल्सा। उसके बाद हम बात करें चीफ जस्टिस वीर स्वामी रामास्वामी। वीर स्वामी रामास्वामी, ठीक है, ऐसे न्यायाधीश या ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन पर महाभियोग सबसे कठिन प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनके जजों को हटाने का। तो मेरे बच्चों, जिन पर महाभियोग लाया गया था लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये पूरी नहीं हो पाई थी, तो इनको पद से नहीं हटाया जा सका था। पूरी नहीं हुई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्वेश्चन क्या बनेगा। तीरथ सिंह ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं बच्चों, हाई कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो आपसे पूछ लेगा हरियाणा का हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का ऐसा चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस बना, वो कौन है? पहले तीरथ सिंह ठाकुर हैं। एक आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति रणजीत सिंह नरूला, RS नरूला, रणजीत सिंह नरूला, और एक व्यक्ति का नाम है सुरजीत सिंह सांदवालिया, SS सांदवालिया इसे बोलते हैं। रणजीत सिंह नरूला व सुरजीत सिंह सांदवालिया, ये मेरे बच्चों ऐसे दो व्यक्ति हैं जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ ये क्या रहे हैं, और ये मेरे बच्चों रहे हैं हरियाणा के गवर्नर भी, राज्यपाल भी रहे। तो हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, वो रणजीत सिंह नरूला और एस एस सांधवालिया मेरे बच्चों रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। हाई कोर्ट अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। हाई कोर्ट के अंतर्गत और कौन कौन से कोर्ट आते हैं, इसी कोर्ट के अंतर्गत पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल कोर्ट आएंगे। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो भी इन्हीं कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। कंज्यूमर जो कोर्ट है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। मतलब बाकी जो कोर्ट होंगे हरियाणा के अंदर, जैसे फैमिली कोर्ट आपने सुना होगा, जब आपकी शादी हो जाएगी आपस में तुम्हारे माथे लाल होंगे तो फिर मेरे बच्चों तुम कहाँ जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम हाई कोर्ट पहुंच जाओगे तो तुम फैमिली कोर्ट में जाओगे, तुम्हारा कोर्स केस पहले फैमिली कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वहां तुम्हें समझाया जाएगा कि ऐसे एक दो बार माथे लाल करने से तलाक तक नहीं पहुंचते हैं, अभी तो बुढ़ापे तक पता नहीं कितनी बार माथे लाल होंगे, तो ऐसे बार बार आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, घर में ही थोड़ा बहुत शांति से आप समाधान निकालें। तो ये सारे के सारे जो कोर्ट है ना, ये कल की क्लास में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। हाँ भाई दीपक, क्या नाम बताना है?